भी नहीं खुल रही है ना। तो गाइस मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, तो मछलियों को आधा डाल दूँ थोड़ा सा डाल के फिर। और आज तो मौसम अब ऐसा हो गया, लगी नहीं जाती अब ठंड आई है, अब तो गर्मियाँ आ गई, अब शुरू हो जाएगी। बीच में थोड़ी ठंड होती थी, अब तो इतनी खिलती हुई धूप आ रही है कि हाथ भी नहीं चलती। मछली का व्यू सामने व्यू हाँ भाई, मैं अपने ब्लॉग में एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी पे ना बीजेपी का झंडा लगा हुआ है कमल, और देख लो लोग कितना जलते कितना करते हैं किसी गाड़ी लेने से या किसी का ऐसे झंडा लगाने से बीजेपी के। मेरी गाड़ी में से बीजेपी का झंडा ही उखाड़ दिया किसी ने सीरन जलन के कारण। सब तो गाइस मेरी गाड़ी में जो बीजेपी का झंडा लगा था ना, देख लो बीजेपी से कितने जलते हैं। कई लोग सामने आ जाए तो हाथ पैर तोड़ दूँ, हड्डियाँ तोड़ दूँ, बीच में चीर फाड़ दूँ, अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ जाए। लेकिन ये लोग सामने आते हैं, पता नहीं चलता कौन उखाड़ रहा है कौन उखड़वा रहा है। मतलब ये लोग कितना डरते हैं कि जैसे बीजेपी का झंडा लगा गाड़ी में घूम रहा है, चौधरी बने घूम रहा है, ये सोचते हैं। तो बीजेपी का झंडा पूरा जैसे इतना मजबूती से मैंने गाड़ी में लगवाया था, वो मेरा किसी ने उखाड़ दिया, टूट गया, पता नहीं चला कितने थोड़ा रात रात गाड़ी खड़ी हुई थी तो मैं उखाड़ दिया। वो तो क्या है, झंडा उखाड़ा कोई वो थोड़ी ना, वो तो मैं लगवा लूँगा वापस, बचका भी लगा हुआ है वो तो लग जाएगा, वो तो मैं वापस लगवा लूँगा गाड़ी में। और ये हरकतें देखो, औकात देखो, किस तरह से घटिया हरकत करके घटिया लोगों को कितना सुकून मिलता है। जैसे किसी को 100 गरीबों को खाना खिलाने में सुकून मिलता है ना, इन जैसे लोगों को ऐसे करने में कि उसको खाना खिलाने वाला ये एक सुकून मिलता है। ये हाल है। और कौन है, और भाई मैं ये सोचता हूँ ऐसे लोग जिस दिन सामने आ गए ना, तो सामने मिल गए, जब सामने दिख गए, तो मैं सोचता हूँ क्या हाल होगा, अब पता चलेगा। ऐसी एक बार बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसके गाड़ी के पीछे लुका रखा था शीशे पे हिंदू, उसका हिंदू शब्द पूरा फाड़ दिया, मिटा दिया। तो उसने भी बोला था, नाम नहीं लूँगा मैं, उसने भी ये बोला था कि ना हिम्मत है तो सामने आकर फाड़ के दिखाओ ना, सामने आकर मिटा के दिखाओ। तो ये लोग होते हैं, ये हर जगह फैले हुए हैं इस तरह के औकात के लोग, 2 कौड़ी को। और ऐसे ही बीजेपी का झंडा उखाड़ दिया, जैसे गाड़ी से उखाड़ के पता नहीं क्या मिल जाएगा, या बीजेपी हार जाएगी। ये नहीं पता कि पूरे भारत में नंबर 1 पार्टी है, और नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी, और जीत रही है, जीतती चली जा रही है, जीतती चली जाएगी और भी। क्योंकि जब कोई ऐसे करता है ना उल्टा, जहाँ 2 सीटें और कमाई होती है ना, वो भी और 10 सीटें एक्स्ट्रा आती हैं। तो झंडा क्या है, झंडा तो मैं बीजेपी का लगवा लूँगा, फिर से उखाड़ के क्या मिल जाएगा, कि बीजेपी सरकार उखड़ जाएगी क्या ऐसे? या बीजेपी का जो ये बंदा है जो ये सामने खड़ा है इस टाइम, जिसने झंडा लगा रखा है, इसका कुछ हो जाएगा, इसका कुछ कोई बिगाड़ लेगा। हरकतें देखो, मतलब ये क्या है, आइए देखो बता आइए। कट्टा है इतना भाई साहब, मतलब कट्टा कट्टा नहीं, लेकिन हड्डियाँ बड़ी है, लंबा चौड़ा है ये, नहीं इतना लंबा चौड़ा शरीर है। गाइस मैं इन्हीं गलियों में यहीं के रहता था। ये देखो घर खंडर हो गया, यहाँ आसपास के घर सारे बढ़िया बने हुए हैं, और ये घर देखो खंडर हो गया। बचपन में ये घर देखा था, आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो ये आज भी ऐसे का ऐसा ही है, कैसे खंडर हो रहा है घर। और आसपास के घर ये आप देख सकते हो, सब कैसी बढ़िया कोठी, सुंदर कोठियाँ बन गई हैं।
यहाँ एक थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ, एक आंटी रहती थी जो इनके घर के सभी लोगों की मेरे ख्याल डेथ वेथ हो गई थी किसी ना किसी चक्कर में, कुछ ना कुछ ऐसे करके। तो वो घर की बुजुर्ग आंटी ना दिमाग से थोड़ी मेंटल हो गई थी, तो वो घूमती थी, सबको गालियाँ देती थी, सबके घर के ईंट पत्थर मारती थी, फेंकती थी, खटखटाती थी दरवाजे, घूमती थी। मैं यहाँ रहता था इन गलियों में, यहाँ पे किराए पे था। तो आज मैं इस गली से निकला तो ऐसे ही मैंने कहा चलो आज इसको भी ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो मैंने देखा ये घर आज भी वैसा ही खंडर पड़ा हुआ है, और सब तो फिर भी थोड़ा ठीक लगता था कभी, आज तो ये उससे भी बेकार दिशा में है। हाँ तो गाइज मेरा कहने का मतलब है कि ये घर जो गली है जहाँ मैंने ब्लॉग बनाया, तो मैं आज यहाँ से यूँ ही गुजर रहा था गाड़ी में, तो मैंने देखा आज इन घर में लिफ्ट पार्क के घर बन गए, इतना कुछ बन गया, लेकिन ये घर आज भी खंडर है। तो इसमें वो आंटी थोड़ी मेंटल सी थी जो जिनकी अब तो डेथ हो गई काफ़ी टाइम से, तो घर अब खंडर पड़ा ही है और आज भी वैसा ही है। बताओ, ऐसे ही मैंने कहा आज का वीडियो बनाता हूँ। बहुत टाइम बाद मैं यहाँ से निकल रहा था, पहले हम इसी गली में, इधर ही साथ वाली गली में रहते थे, तो आस पास के घर इतने अच्छे बन गए हैं, इतने बढ़िया हो गए हैं, और ये घर आज भी इतना वैसे की वैसी प्रॉपर्टी पड़ी है, ना मेरे ख्याल बिकी है ना कुछ, और ऐसे की ऐसी देखो पड़ी है। कहने का मतलब है किसी ने सही कहा है कि नर्क और स्वर्ग सही यहीं पे ही है। और इसमें एक आंटी रहती थी जो आप मानोगे नहीं, इतनी गालियाँ लोगों को देती थी, घूमती रहती थी, हर किसी घर में दरवाजे पर पत्थर मारती थी, हाथ मारती थी, घर घर में गालियाँ दे दे के जाती थी, इस तरह की। वो थोड़ी डिस्टर्ब थी मेंटली, और वो भी अब शायद नहीं है। तो इसका घर देख लो, मतलब बिका भी नहीं है, किसी ने ख़रीदा भी नहीं है, ऐसे का ऐसा ही पड़ा है खंडर। तो मैं आज यहीं से निकल रहा था तो मैंने देखा, और बचपन में जब हम छोटे थे तब इन्हीं गलियों में कंचे खेलते थे, घूमते थे, बम पटाखे भी चलाते थे, तो तब ये घर ऐसा था, और आज उससे भी बुरी हालत में है। और इसके आसपास के मानोगे नहीं आप, सारे पार्किंग वाले, लिफ्ट वाले अच्छे बढ़िया मकान बन गए, बताओ। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं भी आपके साथ थोड़ा साझा करूँ ब्लॉग में, क्योंकि मैं इधर की इस गली में बहुत पहले मैं आता था। आज मैं यहाँ से गाड़ी में ड्राइव करके निकल रहा था, तो मैंने देखा, मैं ये घर तो आज भी वैसे का वैसा ही है जैसे किसी टाइम पे हुआ करता था जब हम छोटे छोटे थे। बताओ, ये हाल है। मेरे ख्याल शायद इस घर में इस लेडी के जो घर वाले हैं, इन सब की किसी ना किसी उससे पता नहीं क्या डेथ हो गई थी, बस ये लेडी एक बची थी, बुजुर्ग सी जो थी ना, यही शायद बची थी एक घर में, और कोई नहीं था इसके, कोई भी परिवार के वो नहीं हुए थे। और इतना बड़ा घर, सब कुछ, लेकिन वो सब देख लो, सब खंडर हो गया। बस